ओम परमात्माय नमः। तो हमने पिछले वीडियो में जो था श्लोक संख्या यानी कि श्लोक क्रमांक 18 तक, ठीक है, 18 तक जो था हमने चीज़ें देखी थी, ठीक है। लेकिन अभी उसमें से फिर से हम 18 के बाद चालू करेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से 2 श्लोक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और पीछे के 2 श्लोक से, और वहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या क्या बातें कर रहे हैं। इन बातों को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये बातें हम अपना जीवन भी किसी न किसी बातों और अपने विचारों के आधार पर चलाते हैं। तो जो हम अपने विचारों के आधार पर अपनी जीवनचर्या को संचालित करते हैं, तो हमें बार बार अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। प्रकृति के तरफ से समस्याएं आती रहती हैं और उसके परिणाम स्वरूप हमें दुख होता है, ठीक है। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, जैसी भी परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो ये चीज़ें ऐसे क्यों होती है, उन्हीं सारी चीज़ों को और उन चीज़ों से बाहर निकलने का क्या तरीका है, उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया जा रहा है। वास्तव में मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो सत्य की खोज करना चाहता है। वो ऐसा चाहता है कि जैसे कि सारी चीज़ें उसकी हो जाए, वो ऐसा भाव चाहता है, और उस भाव की प्राप्ति के लिए वो अपना कर्म करता है। और उसके सारे कर्म इसी प्रकार से संचालित होते हैं, जैसे वो अपने इस प्रकार से अपना चाहता है कि उसे सारी चीज़ प्राप्त हो जाए, सारे सुख सुविधाएं जो होती हैं। मतलब वो चाहता है कि हम अकेले ही पूरे मतलब कि साम्राज्य पे राज करे, सब लोग मेरे अधीन रहे। इस प्रकार से मनुष्य का जो होता है, मन में कामना रहती है, और उस कामना को धीरे धीरे पूर्ति करने का कोशिश करता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा दूर तक ना भी सोच पाए तो ये तो अवश्य ही चाहता है, जैसे कि अगर छोटा एक बच्चा भी अगर स्कूल में है तो चाहता है कि क्लास में है तो सोचता है मैं क्लास में टॉप आ जाऊँ। घर के अगल बगल कोई लोग रहते हैं तो वो सोचते हैं कि ठीक है हम सबसे आगे निकल जाएं, या ऐसे मतलब कि जो दोस्त लोग रहते हैं वो भी आपस में कंपटीशन, हर जगह ये चीज़ जो है चलते रहता है, ठीक है। ये माइंडसेट ऐसे ही इस हिसाब से चलते रहता है, और इसके लिए लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं, और किसी न किसी तरीके से वो एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। आजकल के जो परिस्थिति ऐसा आ गया है कि भाई भाई में भी आगे निकलना चाहता है। पहले जो रहता था कि उतना नहीं रहता था, थोड़ा सा कम रहता था, ठीक है, कि लोग एक दूसरे को सम्मान देते थे। लेकिन आज जो रह रहा है वैसा सिचुएशन है, भाई भाई में, यहाँ तक कि एक पुत्र और पिता में, माता में, हर जगह मतलब कि हम लोग जहाँ बार बार देखने को ऐसा मिलता है कि जहाँ पे लोगों का आपस का संबंध खत्म हो रहा है पूरी तरीके से। लोग अकेले मतलब कि स्वयं को ही वो सर्वे सर्वा देखना चाहते हैं, और उसके लिए वो कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, करते करते अंत में मर जाते हैं, ठीक है, पूरा हो नहीं पाता है। और इस मार्ग से पूरा होना पता नहीं कैसे पूरा होगा, ये मेरे मतलब कि बहुत ही एक प्रकार से विकट परिस्थिति जैसा उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि इस परिस्थिति की ओर से जा कर के कोई मनुष्य सुख को प्राप्त कर सकता है, परम सुख को प्राप्त कर सकता है, या स्वयं जो भी चीज़ हम लोग जैसे कि सोचते हैं वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को, लेकिन हमारे मन में वैसा भाव तो रहता ही है कि हम ही सर्वे सर्वा हों, हमारे अलावा कोई मतलब कि किसी के मतलब कोई हमारे सामने टिके ही नहीं, ऐसा प्रत्येक मनुष्य के भीतर में ऐसा स्वभाव रहता है, ठीक है। सरकारें को देखते हैं हम लोग, अभी देखें तो सरकार को हम लोग देख सकते हैं, जो भी सरकार बनती है तो वो ऐसा कोशिश करती है कि वो फिर धीरे धीरे तानाशाही की तरफ जाने लगती है। अपना नियम कानून उसे ऐसा लगने लगता है कि एक बार जो चुनाव जीत जाते हैं तो वो अपने को ही सर्वे सर्वा समझने लगते हैं, फिर लोगों को कुछ नहीं समझते हैं। मतलब कि एक प्रकार से जो मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो अपना मन को भरना चाहता है, और मन को भरने के लिए अलग अलग जो भी तरीका हो सकता है उसके दिमाग में आता है, उस तरीके के द्वारा वो अपने आप को भरना चाहता है। लेकिन जो हम लोग अलग अलग तरीका खोजते हैं तो वो तरीका पता नहीं कितना दूर तक हमें भर पाता है, नहीं भर पाता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो अक्सर नहीं ही भर पाता है। लोग अंत में ऐसे ही भरते धीरे धीरे मृत्यु के मुख में समा जाते हैं,
फिर से जन्म, फिर से मृत्यु के मुख में समा जाते हैं, लेकिन कभी भी भरता नहीं है। ठीक है, तरीका नहीं है उससे वैसे भरने का। तो एक दूसरा तरीका जो यहाँ पे गीता में बताया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, वो एक तरीका को जो है वो ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम सारे संसार को भी पा लेते हैं। ठीक है, एक प्रकार से, और स्वयं को। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा जटिल है, समझने में मुश्किल है, लेकिन यही एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा हम बहुत ही जल्द ईश्वर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, ईश्वर तक हम लोग पहुंच पाते हैं, समझ पाते हैं, उनका अनुभव थोड़ा सा कर पाते हैं, और ईश्वर का थोड़ा सा ही अनुभव हमारे लिए परम सुख का कारण बन जाता है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो बहुत ही दुखदाई है, और उस तरीके से सुख प्राप्त होना मतलब कि मुश्किल है। अंत में हमें आना इसी तरीके पे पड़ेगा, क्योंकि वो सारे तरीके अंत में इसी तरीका पर आकर के मिलेंगे। तो हम लोग क्यों ना डायरेक्ट इस तरीका को ही समझे, क्योंकि उस तरीका से जो वो मार्ग जिस मार्ग पे हम लोग चलते हैं, खुद के दिमाग से जो उत्पन्न होता है, और उस मार्ग पे जो हम चलते हैं, वो मार्ग हमें अधिक दूर तक लेके जा नहीं सकता है। ये मतलब कि तथ्य है। चाहे हम किसी भी चीज़ से सुख खोज लें, दुनिया में अनेकों प्रकार के सुख मिलते हैं, तो वो जो सुख प्राप्त होता है, कभी कुछ चीज़ से, कभी आदमी पद के से सुख चाहता है, तो कभी रिश्तेदार या संबंधों से सुख चाहता है, तो कभी पैसा से सुख चाहता है, तो कभी ताकत से सुख चाहता है। भिन्न भिन्न माध्यम होते हैं, और इन्हीं माध्यमों को हम लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं अपने। जो अगर हम लोग खुद के बारे में विचार करें थोड़ा सा भी, तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन इन मार्गों से सुख प्राप्त करना आसान नहीं है, मतलब कि बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही मतलब मुश्किल कहें कि बहुत ही मुश्किल। जन्म बीत जाता है, लेकिन सुख प्राप्त यानी कि परम सुख और आनंद प्राप्त हो ही नहीं सकता है। तो जो दूसरा तरीका है, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे सीखने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कि ये श्लोक था, जो कि ये 17 नंबर श्लोक था, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते थे कि अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। ठीक है, और इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि क्योंकि हर मनुष्य का खोज यह रहता है कि उसे कुछ ऐसा प्राप्त हो जाए जिसे उससे कोई छीन ना पाए। हमारा रहता है मतलब कि हमें कुछ अविनाशी चीज़ चाहिए ना। हर मनुष्य क्या खोजता है कि एक अविनाशी चीज़ खोजता है, कि अगर हम उस अविनाशी चीज़ को पा लें, ऐसा हमें अविनाशी चीज़ मिल जाए जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है, और उस नित्य यानी कि सदा वो उसके पास रहे, कभी वो खत्म ना हो। हमारा ऐसा प्रत्येक मनुष्य का खोज रहता है, और जब तक वो चीज़ ना मिलेगा तब तक मनुष्य का खोज चलते ही रहेगा। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे फिर से खोजने को और प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे प्राप्त करेंगे ये यहाँ पे मुश्किल है। तो उस चीज़ को खोज किया जाता है भिन्न भिन्न तरीके से। तो अगर अभी हम लोग देखें तो दो प्रकार से खोज यहाँ पे चल रहा है। एक जो खोज है, विज्ञान खोज करता है संसार में पदार्थ के द्वारा में, पदार्थ में भी वो खोज करता है। ठीक है, जो विज्ञान होता है वो क्या करता है कि पदार्थ में खोज कर रहा है सत्य का। ठीक है, विज्ञान भी खोज करता है कि कुछ अविनाशी मिले, और अलग अलग प्रकार का संरक्षण का सिद्धांत बताता है। जैसे बोलता है, विज्ञान बोलता है कि ऊर्जा संरक्षित है, कभी बोलता है कि द्रव्यमान संरक्षित है। पहले बोला जाता था द्रव्यमान संरक्षित है, फिर द्रव्यमान से बोला गया कि ऊर्जा संरक्षित है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के संरक्षण के सिद्धांत आते रहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अविनाशी उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है और उसका कभी नाश नहीं हो सकता है। तो अगर हम लोग अभी भौतिक रूप से देखें तो ऊर्जा ऐसा चीज़ है, अगर हम लोग देखें जिसके बारे में हम विज्ञान वहाँ तक प्रूफ कर चुका है, कहाँ तक, ऊर्जा तक। ठीक है, हो सकता है कि धीरे धीरे और भी आगे चले जाए, तो उससे हम लोग सीख सकते हैं इसी चीज़ को लेकर के। तो ये बोलता है कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा से ही सारा संसार व्याप्त है। सारा जो संसार में क्रिया हो रही है वो ऊर्जा से ही हो रही है। ठीक है, विज्ञान ऐसा बोलता है। और ऊर्जा का कोई नाश नहीं कर सकता है, ये भी बोलता है विज्ञान। ठीक है, कि ऊर्जा का कोई भी व्यक्ति नाश नहीं कर सकता है। तो हम लोग एक तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पे कि ऊर्जा जो है वो क्या है, वो अविनाशी है, उसका हम लोग नाश नहीं किया जा सकता है, जिसको कि विज्ञान वहाँ तक ले करके गया है। भौतिक संसार का ये बात कर रहा है, लेकिन भौतिक संसार से परे गीता में जो बात होता है वो भौतिक संसार से परे भी बात होता है। ठीक है, तो भौतिक संसार से जो परे होता है उसमें अगर हम लोग बात किया जाए तो यहाँ पे ऊर्जा निश्चित है, लेकिन ऊर्जा बदलता है, ये चीज़ है। ऊर्जा जो है बदलाव होता है ऊर्जा में, और ये बदलाव की वजह से ही हमें दुख होता है कि बदलाव भी नहीं होना चाहिए, जो भी चीज़ है वैसे ही हमें रहना चाहिए। तो ये यहाँ पे भगवान बताते हैं कि हम किसी चीज़ को निश्चित नहीं कर सकते हैं।
संसार में तो निश्चित बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसार को बनाया ही गया है खेल के रूप में, कि यहाँ पे खेल चलते रहे। बढ़िया ये है कि हम लोग इस खेल को समझें धीरे धीरे और उस खेल को ईमानदारी पूर्वक खेलें। ईमानदारी पूर्वक हम उस खेल को खेलें जब तक हमें खेलने के लिए यहाँ पे रंगमंच मिला है, यही हमारे लिए उत्तम है। इसके अलावा अगर हम लोग और तरीके से, अगर किसी गलत तरीके से खेल को खेलने की कोशिश करेंगे तो फिर से उसका परिणाम गलत ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वैसे हम लोग खेल को खेलने की कोशिश न करें तो ही बेहतर है। ईमानदारी पूर्वक खेल को खेलें, यही एक अंतिम उपाय है। अगर हम लोग थोड़ा सा भी अगर अपने दिमाग से सोचें तो हमें यही प्राप्त होता है कि हमें ईमानदारी पूर्वक जो है इस खेल को खेलना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि ये संसार जो है ईश्वर का बनाया हुआ रंगमंच है। ठीक है, ईश्वर का बनाया हुआ रंगमंच है और इसमें लीला चल रहा है। ठीक है, इस रंगमंच पर लीला चल रहा है और उस लीले में जो पात्र हैं उसमें से एक पात्र जो है हम हैं। मनुष्य जो है उस रंगमंच पर, ये संसार रूपी रंगमंच पे जो लीला चल रहा है उसका एक पात्र कौन है? मनुष्य है। और यहाँ पे प्रकृति अनेक लीलाएं कर रही हैं। तो हमारे लिए सबसे उत्तम यही है कि हम इन लीलाओं के नियम को धीरे धीरे, विज्ञान क्या करता है कि इन लीलाओं के नियम को जानने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पूर्व में अगर हम लोग जो यहाँ पे भी अनेक प्रकार के लीलाओं की, और जो अंतिम लीला जहाँ तक जाना जा सकता है उसी लीला की बात जो है यहाँ पे गीता में किया जा रहा है कि हम उस लीला को समझें, उस नियम को समझें। ठीक है, क्योंकि बिना उस नियम को समझे जो है हम लोग सत्य तक नहीं पहुँच सकते हैं। और जब तक हम लोग सत्य तक नहीं पहुँच सकते हैं, उस अविनाशी को तत्व से जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक हमारे अंदर में का जो दुख है वो समाप्त नहीं होगा। जो दुख सुख का चक्र है वो समाप्त नहीं होगा और हमें आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो हमें जब जितना जल्दी हो सकता है कि इस दुख के सुख के जो चक्र है उस चक्र के बाहर जो है उसे भी जानना आवश्यक है, ताकि जो ये दुख और सुख उपस्थित होता है इसका हम पे प्रभाव न पड़े, अन्यथा इनके प्रभाव जो हम पे जो है पड़ता रहेगा। तो अविनाशी तत्व को जानना है। तो ये अविनाशी तत्वों के बारे में हमने एक बात किया यहाँ पे, जो कि संसार का बात था, जिसमें विज्ञान खोज करते रहता है, अनेक प्रकार का अविनाशी चीज संरक्षण के सिद्धांत के रूप में खोजते रहता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे बात हो रहा है गीता में, तो यहाँ पे बोला जाता है कि अविनाशी क्या है, तो बोला जाता है कि ईश्वर जो है वो अविनाशी हैं। ठीक है, उनका कभी नाश नहीं हो सकता है। तो उस ईश्वर को हम जानें। ठीक है, आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने। ठीक है, उन चीज़ों को हमें जानना होगा। ठीक है, जिनका कभी नाश हो नहीं सकता है। ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है, ये परम सत्य है। इसी चीज़ को हमें जानना होगा, इन्हीं को तत्व से हमें जानना होगा। ठीक है, तभी हमें चीज़ों को समझ में आ सकता है, क्योंकि इनका कभी नाश नहीं हो सकता। इसके अलावा संसार में जो भी चीज़ें हैं वो अपना संसार में तो रूप बदलते रहेगा, उसके लिए हम कभी भी पकड़ के तो रह ही नहीं सकते हैं। पहले भी हम लोग देख चुके हैं पीछे के श्लोक में कि उसे हम लोग पकड़ने के क्रम में ही दुख, जो पकड़ने की कामना ही है वो दुख स्टार्ट कर देता है। तो हमें उस चीज़ को पकड़ने की कामना छोड़ना होगा और जितना हमें ज्ञान है, जितना ईश्वर के द्वारा हमें बुद्धि दी गई है, उस बुद्धि के अनुकूल हमें अपना दिमाग लगा करके जितना भी हमें पता चल रहा है, क्योंकि है ये माया का खेल है, तो माया के खेल को अच्छे से खेलना है। प्रकृति ने बनाया ही है हमारे लिए माया। भगवान बोलते ही हैं कि हम ये माया के खेल रचे ही हैं तुम्हारे लिए कि तुम खेलो अच्छे से, लेकिन इसमें वैसे आसक्त न हो जाओ कि मतलब इस माया के खेल में तुम दुख पाने लगो खेल से, क्योंकि है ये खेल और इसको अगर हमने सीरियसली लिया तो दुख स्टार्ट। अगर हम इस खेल को रंगमंच के पे जो ये खेल चल रहा है, अगर हम इसको सीरियसली लिए तो दुख स्टार्ट। तो अविनाशी इस चीज़, ये ईश्वर है, आत्मा है, इस अविनाशी तत्व को हम जान जाएं। और जो संसार में जो है ये तो अविनाशी नहीं है। ये सारे संसार में जो पदार्थ हैं वो नाशवान है। वो नाशवान इस अर्थों में है कि अपना रूप बदल देते हैं, ये नहीं कि वो तत्व से नाशवान है। तत्व से नाशवान नहीं है, वो नाशवान इस क्रम रूप में है कि वो अपना रूप बदल देते हैं, बार बार रूप बदल देते हैं। मनुष्य का शरीर मिल रहा है, हर क्षण अपना रूप बदल रहा है। हमने जन्म लिया, मनुष्य का जन्म हुआ, हमने लिया मतलब कि जैसे गलत हो गया कि जैसे कि हम सोचे और जन्म लिया, ऐसा थोड़ी है। प्रकृति के क्रम से जन्म हुआ प्रकृति में, और जो जानते होंगे वो जानते होंगे इसके बारे में ज़्यादा, तो अपने बताएं। हम अगर नॉर्मली सोचे तो प्रकृति से हमारा जन्म हो गया, जिस भी वजह से हुआ जन्म हो गया। तो जन्म होने के बाद हमें यहाँ पे जो है खेल खेलना है, तो खेल को खेलते हैं, बढ़िया से खेलते हैं, ऐसे खेलें जैसे कभी यह खेला जाए। लेकिन अगर हम लोग इस सीरियसली लेंगे तो खेल को खेल नहीं पाएंगे और सीरियसनेस के चक्कर में दुख स्टार्ट हो जाएगा।
फिर मज़ा आनंद नहीं मिल पाएगा। तो हमें जो है, और संसार को पकड़ के तो हम रख नहीं सकते हैं, मतलब कि इसका स्थिरता तो यहाँ का स्वभाव ही नहीं है ना। हर समय जो चीज़ होती है वो बदलते रहती हैं, तो स्थिरता तो यहाँ पे स्वभाव है नहीं। तो अविनाशी जो है उस संसार के जो परिवर्तन है, परिवर्तन से बाहर है, हमें उसको खोजना है, उस आधार को खोजना है जिस आधार के पे ये चारों तरफ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, जैसे कि व्हील घूमता है, एक चक्र होता है वो घूमता है, तो चक्र के बीच में एक केंद्र होता है, उस केंद्र पे ही तो घूमता है ना व्हील। तो हमें उस केंद्र को जानना है, वो केंद्र ही ये है, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा के प्रेम, ये चीज़ को बोला जाता है। ठीक है, तो जो भी सत्य के भाव हैं उस ये इसी यही कील है, इसी कील पे ही, इसी कील का आधार मानकर ही इस संसार चक्र क्या हो रहा है, चल रहा है। तो हमें इस कील तक ही पहुंचना है। जब तक हम लोग कील को न जानेंगे तब तक हम लोग सत्य को न जान पाएंगे। और इधर अगर हम लोग कोई सत्य को जानना चाहेंगे तो नित्य निरंतर परिवर्तनशील है। यहाँ तो परिवर्तन ही सत्य है। संसार में अगर कुछ सत्य है तो वो एकमात्र सत्य है, वो परिवर्तन। जन्म लिए, जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित। अगर हम संसार से सुख खोजेंगे तो सुख के साथ ही दुख निश्चित। तो सुख दुख से बाहर जो सुख दुख चल रहा है वो एक केंद्र आनंद पे चल रहा है। तो अगर हम आनंद को जान जाएंगे तो सुख और दुख हम पे छू मंतर की तरह हो जाएगा, जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो हम उस आनंद की तरफ चलते हैं जिसके पे चारों तरफ ये सुख और दुख चल रहा है। तो हमें इन सारे विरोधाभासों से को तर जाना है, यानी कि इसी को बोला जाता है कि संसार रूपी जो भव सागर है उसको पार कर जाना है। तो संसार रूपी भव सागर को पार कर जाएंगे तो हम लोग कील यानी कि उस केंद्र पे पहुंच जाएंगे जिस, और वहाँ से हम लोग देख पाएंगे कि ये अच्छा, ये संसार इसी केंद्र को आधार मानकर ये पूरा अपना खेल खेल रहा है। ठीक है, वो आधार है और उस आधार को कुछ करना भी नहीं पड़ता है। कैसे कील है, ये स्थिर रहता है और बस चारों तरफ उस आधार पे ही चक्र चलते रहता है। वो कील इतना मजबूत है कि इसके चारों तरफ ये चक्र चलते रहता है। हम इसमें नियम, इसी में हम लोग नियम खोजते रहते हैं कि क्या नियम है, क्या वो सत्य है जिस पे ये संसार चल रहा है। विज्ञान भी खोजते रहता है धीरे धीरे, लेकिन वैसा तक ये पहुंच नहीं पाता है, केवल ये नियम को ही खोज पाता है। और कुछ नियम को खोज पाता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। अहंकार मनुष्य का छूट नहीं पाता है, और जब तक वो नहीं छूट पाएगा तब तक से फिर से मुश्किल बना ही रहेगा। ठीक है, मुश्किल क्या होता है, होया रहेगा, बना ही रहेगा। तो हमें उस अविनाशी तत्व को जानना है जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। ठीक है, क्योंकि संसार अगर चक्र है जो घूम रहा है तो इसके सेंटर पे, इसके केंद्र पे एक ऐसा चीज़ होगा जो बिल्कुल ही स्थिर होगा, वो चल नहीं रहा होगा। और उसके स्थिर रहते हुए ही सारा चीज़ क्या हो रहा होगा, उसकी स्थिरता से ही वो सारा चीज़ चलता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हमें जानना आवश्यक है जो स्थिर रह के ये सारा संसार को चला रहा है। उस अविनाशी को जानना है जिसके अविनाशी होने की वजह से ही ये संसार नाशवान प्रतीत हो रहा है। अगर इसके केंद्र में एक अविनाशी न होगा, इसके केंद्र में अगर अविनाशी न होगा तो इस सारा संसार में जो परिवर्तन जो चल रहा है, नाशवान, लगातार जो नाशवान परिवर्तन चल रहा है, जिसे हम लोग नाशवान बोलेंगे, तो वो चल नहीं सकता था। इसके केंद्र में कुछ तो ऐसा होगा ही जो अविनाशी होगा। उसी के स्वरूप में, उसी के आधार मानकर, उसी अविनाशी को आधार मानकर ही इस संसार में सारा नाशवान चीज़ें क्या कर रही हैं, अपना लीला कर रही हैं रंगमंच पर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये संसार क्या है, संसार चक्र जो है ये रंगमंच है जहाँ पे लीला चल रहा है। तो हमें इसके दुख सुख से परे निकल करके इस केंद्र पे पहुँच जाना, इस केंद्र को तत्व से जान लेंगे तो हमें इस लीला को प्रति कोई दुख नहीं होगा। जैसे कि मूवी चलता है तो हम लोग को पता है कि अच्छा ये तो मूवी है, मूवी देखने जाते हैं तो हमें दुख होता है। किसी अगर मूवी देख रहे हैं तो उसमें कोई पात्र मर जा रहा है, कोई पात्र जन्म ले रहा है, तो हमें तो ऐसा, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिससे दुख होता है, सुख होता है, देख कर ही हम उसमें बहने लगते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसके पीछे के सत्य को अगर हम जानेंगे कि नहीं ये तो सिर्फ ऐसे ही पर्दे पे चल रहा है, इसका वास्तविक रूप से कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, तो फिर सारा दुख समाप्त हो जाएगा। हम अच्छे से खेल खेलेंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे उस खेल के प्रति। तो वैसे ही अगर हम लोग जो ये अविनाशी जो है, उस अविनाशी तत्व के ही चारों तरफ ये जो है नाशवान अपना खेल रच रहा है, तो हम उस अविनाशी पे जब तक ना पहुँचेंगे ना तब तक ये विनाश जो चल रहा है संसार में, विनाश का क्रम, नाशवान का क्रम, सृजन संहार जो चलते रहेगा, इसमें तो हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन हमें शांत रहने नहीं देगा। और दूसरा जो मार्ग से अगर हम लोग इसी अविनाशी को खोजने की कोशिश करते हैं, हम लोग अपना जो सुख है उसको स्थिर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्थिर रह नहीं पाता है। हम ही स्थिर नहीं रह पाते हैं तो क्या स्थिर रहेगा। हम अस्थिर रह करके कुछ
स्थिर बना सकते हैं। जब हम खुद ही स्थिर नहीं हैं तो स्थिर क्या ही बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें उस स्थिर तत्व को जानना होगा, इसके बाद जब हमें पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। बिना उसे जाने तो कुछ हो नहीं सकता है। तो उस अविनाशी को जानना होगा, और उस अविनाशी को जानने के लिए कि कैसे वो अविनाशी कार्य कर रहा है, हमें स्वयं को जानना होगा। जब स्वयं को जानेंगे धीरे धीरे तो संसार का भी स्वरूप पता चल जाएगा। विज्ञान खोज करता है सीधे संसार में, स्वयं को भूल जाता है, पूरी तरीके से स्वयं को नाराज कर देता है। इसकी वजह से विज्ञान का जो दृष्टिकोण है थोड़ा सा अटक जाता है। तो हमें उसके तरफ भी बढ़ना होगा जो जिसके द्वारा विज्ञान खोज कर पा रहा है। उस तत्व को भी जानना होगा कि जिस तत्व के द्वारा विज्ञान क्या कर पा रहा है, ये सारी चीज़ों को खोज कर पा रहा है। क्योंकि अभी जो हम लोग बात करेंगे तो दो ही चीज़ें हैं, एक विज्ञान है और एक ये धर्म का क्षेत्र है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को जानना होगा। तो धर्म का क्षेत्र बोलता है कि विज्ञान ठीक है, तुम संसार में खोज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उस तरफ भी नज़र दौड़ा लो जो इस खोज को कर रहा है। आखिर करने वाला कौन है? जो इस खोज को कर रहा है, उस तरफ भी तो हमें नज़र दौड़ाना चाहिए ना। प्रकृति से परे भी थोड़ा सा हमें सोचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संसार में हम जितना भी अभी तक चीज़ खोज पा रहे हैं वही तो अस्थिर ही रहता है। ऊर्जा को खोज पाएँ, लेकिन ऊर्जा तो कोई मतलब कि दिखने वाली चीज़ तो है नहीं जिसे हम लोग पकड़ के रखें। अगर हम लोग उसको पकड़ के रखेंगे, संसार में तो ऐसा समस्या है कि एक चीज़ को पकड़ के रखेंगे तो दूसरा दिक्कत उधर होने लगता है, समस्या है। एक तरफ पकड़ते हैं तो उधर समस्या होने लगता है। तो संसार में तो संतुलन ही आवश्यक है। संसार में संतुलन नहीं करेंगे, अगर असंतुलन पैदा किए तो संसार सीधे ही ऐसे ही समस्या में पड़ जाएगा। अगर संसार चक्र का बात करेंगे तो जब तक से अगर हम लोग उस तत्व को न जानेंगे तो हम लोग संसार में भी समस्या खड़ा कर देंगे। अगर हम लोग गलत तरीके से सुख प्राप्ति का इच्छा करेंगे तो उस चीज़ को हमें यहाँ पे जानना आवश्यक है। तो हमें उस अविनाशी को जानना होगा जिसके अविनाशी जो केंद्र है, अविनाशी जो है उस केंद्र में जिससे का कोई विनाश नहीं कर सकता है, और उसी अविनाशी के ही आधार मानकर, उसी अविनाशी को आधार मानकर इस संसार में सृजन और संहार जो है चलते रहता है। वो आधार है, ठीक है, वही क्या है? आधार है। तो ये था अपना यहाँ पे 17वां श्लोक। तो यही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसे जब तक से हम लोग नहीं समझेंगे तो समस्या तो है जो है वो चलते रहेगा। तो धीरे धीरे हम लोग अपने आप को छोड़ना होगा। तो संसार में जो भी चीज़ है वो परिवर्तन में ही चलेगा। तो संसार परिवर्तन से बाहर देखना है, और परिवर्तन से बाहर कैसे देखेंगे उसको देखने के लिए उपाय जो यहाँ पे बताया जाएगा कि हम लोग कैसे उस परिवर्तन से बाहर चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, कैसे उस अविनाशी को जान सकते हैं जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है, कैसे इस संसार के सृजन और संहार के बीच में भी जो अविनाशी कण कण में समाया हुआ है उसको हम लोग जान सकते हैं। क्योंकि बिना उस कण कण में उस अगर हम लोग उस अविनाशी को नहीं जानते हैं तो फिर से हमारा जो दुख और सुख का जो चक्र है फिर से सृजन और संहार की तरह ये चक्र जो है चलते रहेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे आया है। तो यही यहाँ पे फिर से कहा गया है कि अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीरी के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। हे अर्जुन तुम युद्ध करो। अर्थात क्या बोल रहे हैं भगवान कि अविनाशी, जानने में न आने वाले, नित्य रहने वाले, ठीक है, इस शरीरी के ये देह अंत वाले कहे गए हैं, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। यानी कि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ये जो देह है, हमारा जो देह है, ये तो अंत वाले हैं। हमारे पास देह हैं, हम सभी के पास देह हैं, और ये क्या है? अंत वाले हैं। इसे हम लोग बचा नहीं सकते हैं। इसे हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? बचा नहीं सकते हैं। बचाने का हम प्रयास अवश्य करते हैं। हम क्या करते हैं? बचाने का प्रयास करते हैं। पूरा मनुष्य जाति ही इसे बचाने का प्रयास कर रहा है। उसी का परिणाम तो है कि आज पूरे धरती पे 6 अरब या पता नहीं 8 अरब, 6 या कोई 6 से 8 अरब, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, अगर हम लोग देखें तो 6 से 8 अरब सिर्फ मानव है इस धरती पे, ठीक है। 6 से 8 अरब सिर्फ क्या हो गया है? यहाँ पे मानव हो गए हैं। यानी कि अधिक से अधिक मानव ही हो गया है, जिसकी वजह से पूरा अब ये प्रकृति असंतुलित हो गया है। और मानव जितना अपना इच्छा बढ़ा लिया है उसे पूरा करने में प्रकृति समर्थ भी नहीं है। इसके वजह से पूरा प्रकृति में भी नाश हो रहा है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि तुम नाश तो तुम्हारा वैसे भी होना है, और ये जो तुम्हारा देह है, ये सारा मनुष्य का जो देह है, ये सारा देह क्या है? ये अंत वाला ही है, इसका नाश तो होगा ही। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस देह को नाश वाला जान करके तुम चिंता क्यों करते हो? इसको कोई बचा नहीं सकता है, इसका समय आएगा, इसका नाश होगा ही। तो तुम इसके अंत वाले हैं। ये नहीं कि तुम ऐसा नहीं सोचो कि ये अंत नहीं होगा। अर्जुन सोच रहे होंगे कि भगवान बता देंगे अरे सब कोई मर जाएगा, तुम बच जाओगे, वैसा नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा शरीर का तो नाश होना ही होना है। शरीर नाशवान है, देह नाशवान है, इसका नाश तो होकर ही रहेगा।
शरीर का स्वभाव ही है नाशवान होना, प्रकृति का स्वभाव ही है परिवर्तन। तो वैसे ही देह का स्वभाव भी है परिवर्तन। जन्म हुआ, बालक जन्म के बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है, युवा अवस्था में पहुंच रहा है, फिर मतलब कि वो वृद्धा अवस्था में पहुंचता है और फिर से मर जाता है। तो पंचभूत जो शरीर है फिर से अपना मिट्टी, वायु, जल और ये सारा पूरा पंच तत्व में फिर से शरीर मिल जाता है। अब ये कुछ लोग ऐसे आके बोलने लगते हैं यहाँ पे, अब जैसे कि चीज़ों को समझना आवश्यक है कि ये तो बहुत गलत लिख दिया गया है कि हम लोग बोलते हैं कि 5 ही तत्व है। इसे दुनिया में, वेद में और इन सारी चीज़ों में बताया जाता है, धर्म में, जैसे कि हिंदू धर्म या कोई सी धर्म बताया कि 5 ही तत्व है, जबकि केमिस्ट्री की किताब में तो एक कुल मिला के 108 तत्व खोज लिया गया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, कि विज्ञान जो है यहाँ पे 108 तत्वों को खोज रहा है, यहाँ पे 5 तत्वों को खोजा गया। अगर हम लोग वास्तव में बोले तो ये 5 तत्व भी जरूरी नहीं है, सिर्फ एक तत्व ईश्वर पर्याप्त है। अगर हम एक तत्व ही बोल दें कि ईश्वर, दुनिया में एक ही तत्व है, वो क्या है? ईश्वर। लेकिन क्या इस तत्व से हमें चीज़ें समझ में आ सकती हैं एक शब्द बोल देने से? जी नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो हमें उस चीज़ को समझने के लिए ही हमें संसार को तोड़ तोड़ के समझना पड़ता है। तो यहाँ पे 5 भागों में तोड़ा गया, क्योंकि 5 वो जो ये 5 चीज़ें हैं ये हमें थोड़ा सा दिखाई देती हैं, आँखों से हम महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इसीलिए समझने के लिए उस परम तत्व जो है, जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है, जो इस देह में, वही यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अविनाशी, यानी कि जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले, कि हम इसे जान नहीं सकते हैं उस अविनाशी को, ये बोल रहे हैं। हम उसे पूरा नहीं जान सकते हैं, फिर भी हम जान सकते हैं। तो जितना जान सकते हैं उतना हम लोग जानेंगे, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा जान जाएंगे, लेकिन फिर भी हम उसे थोड़ा सा अनुभव कर पाएंगे, और वो अनुभव ही हमारे लिए कल्याणकारी हो जाता है। क्योंकि परमात्मा का तो थोड़ा सा ही अनुभव होता है, और थोड़ा सा ही अनुभव हमारे लिए मतलब कि ऐसा होगा कि, क्योंकि पूरा अनुभव हुआ तो फिर जीवन भी मुश्किल में पड़ जाता है। पूरा अनुभव तो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, इतना परमात्मा बड़े हैं, उनका पूरा अनुभव नहीं कर किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा ही जो अनुभव होगा उस अविनाशी तत्व का, वही हमारे लिए मतलब कि ऐसा होगा कि जो अमृत होगा, अमृत से भी बढ़ करके होगा, और वही नित्य रहने वाले हैं, ठीक है। उनके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। तो इस शरीर में जो है, इस जो देह है, शरीर, ठीक है, ये शरीर, इस शरीर के अंदर में क्या है? जो शरीर है, शरीर के अंदर में शरीरी है, ठीक है, वो शरीरी है। यानी कि शरीर जो है वो देह है, ये इसी देह में क्या है? यहाँ पे देही है, ठीक है, देही है। तो ये जो देही है, जो शरीरी है, ये नित्य रहने वाले हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, और ये अविनाशी हैं, और ये इनको कभी भी जाना नहीं जा सकता है पूर्ण रूप से, ये जानने में न आने वाले हैं। लेकिन जो देह हैं ये तो अंत वाले हैं, इनको तो हम लोग बचा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बता रहे थे कि विज्ञान में बोलते हैं कि 108, तो अब 108 तत्व के बारे में अब धीरे धीरे खोजा जाएगा। तो विज्ञान तो ऐसे यहाँ पे 108 तत्व खोजा, फिर उसको खोजा तो उसके मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही है, तो 3 ही तत्व बोल देना चाहिए फिर से। तो ऐसे कर करके चीज़ें तो, संसार में चीज़ें तो बदलती रहती हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि संसार में चीज़ें कितने तत्व हैं, क्या तत्व है। हम यहाँ पे सिर्फ 5 तत्व इसलिए मान के चल रहे हैं क्योंकि हमें आसानी से दिख पाता है, ठीक है, लोगों को दिख पाता है। अब 108 तत्व बताएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है उसमें, प्रोटॉन होता है, क्या न्यूट्रॉन होता है, कैसे एक्सपेरिमेंट होता है, ये सारे चीज़ों लोगों को तो इतना जल्दी बता पाना तो मुश्किल है। तो इन चीज़ों को उन्हें के लिए छोड़ देते हैं जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, वो फिर से 108 तत्वों के बारे में बताएंगे। जब हम लोग उस पर विस्तृत चर्चा करेगा विज्ञान, तो धर्म को उससे कोई समस्या नहीं है कि तुम उसका खोज करो, खोज हमें करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। प्रकृति का भगवान बोल रहे हैं कि प्रकृति मेरी माया है, तुम माया के साथ खेलो, लेकिन ईमानदारी पूर्वक। जब चीज़ें तुम्हें पता चल रही हैं तो उसके हिसाब से तुरंत अपने आप को बदल लो। ये नहीं कि हम उसको पकड़ के बैठ गए, अपना अहंकार को पकड़ के बैठ गए कि हम ही हम हैं, कुछ है ही नहीं। तो वैसा मनुष्य अपने सबसे पहले ही स्वयं के लिए घातक हो जाता है, फिर उसका कोई नहीं होता है, ना उसका परिवार होता है, ना उसका कोई बेटा पुत्र, कुछ भी नहीं होता है। वैसा मनुष्य तो सीधे मतलब कि कलंक हो जाता है, और उसी के परिणाम स्वरूप एक ऐसा ही मनुष्य यहाँ पे उत्पन्न हुआ है दुर्योधन के रूप में, जिसके लिए महाभारत चल रहा है। और उसी महाभारत को करने के लिए, कराने के लिए, युद्ध करने के लिए अर्जुन, कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि करो युद्ध। अब ये पागल हो गया है, दुर्योधन क्या हो गया है? पागल हो गया, वो सुनने के ही मूड में नहीं है, तो अब तुम युद्ध करो। तो वैसे वैसे लोग यहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, उनका बुद्धि जो होता है काम ही नहीं करता है। तो वैसा नहीं करना है। हमारा विज्ञान का कार्य है कि विज्ञान खोज कर रहा है, प्रकृति का खोज करता है, तो करते रहे, कोई समस्या नहीं है। वो कि हम प्रकृति के नियम को समझ पाएँ कि प्रकृति आखिर कैसे काम कर रही है,
भगवान ने बनाई है ये पूरी मायामय प्रकृति कि हम उसको सीखें, जानें, सीए, और उसको हम लोग उसके जो है, इसको अविद्या बोला जाता है, ठीक है। अविद्या, हम लोग विद्या का ही पालन करना है, अविद्या का ही पालन करना है। तो अविद्या से हमें संसार के बारे में मालूम चलता है, तो हम अविद्या का पालन कर करके संसार के बारे में मालूम करते हैं। और अविद्या से जो परे है, क्योंकि संसार चक्र हमें मालूम चल गया कि संसार किसी भी, क्योंकि अगर हम लोग इसी को बोला जाता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन जिसको कि बोला जाता है बार बार, कि हर जो चीज़ बदल रहा है, तो बदलने के हम लोग संसार में देखते हैं कि कोई भी चीज़ बदलता है तो बदलने के अंत पॉइंट में एक चीज़ ऐसा रहता है जो आवश्यक रूप से स्थिर रहता है, क्योंकि उसी स्थिर के चारों तरफ ही बदलाव होता है। तो उसी केंद्र को लेकर के ही यहाँ पे देखा जाए, सुई का जो है घड़ी चलता रहता है। कोई भी अगर लोग पीरियोडिक चीज़ देखेंगे तो उसके केंद्र में किसी न किसी रूप में एक केंद्र होता है और केंद्र स्थिर रहता है। उसी केंद्र को मानकर ही चीज़ें क्या होती हैं, परिवर्तित होती हैं, बदलती हैं। तो उसी प्रकार से संसार का केंद्र है परमात्मा है, ठीक है, वो केंद्र हो गए। लेकिन उसी चीज़ को अगर थोड़ा सा हम लोग समझेंगे संसार में, तो हमें चीज़ों को बांटना पड़ता है। तो 5 हम लोग इसलिए मान के चल रहे हैं क्योंकि हम आसानी से जो लोग होते हैं देखते हैं अपने चारों तरफ, तो इसलिए 5 चीज़ों को बता पाना हर मनुष्य के लिए आसान हो जाता है, हर मनुष्य को इसके बारे में बताना। तो इसलिए इस चीज़ को माना गया, न कि हमें धर्म को 108 से कोई समस्या है, 108 खोजो, जितना हम लोग खोज सकते हैं खोज सकते हैं। 5 खोजें, इसमें कुछ बदलाव करना है तो वही बदलाव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना। हमें उस तत्व को समझना है और उस तत्व की तरफ बढ़ना है जिससे कि हम लोग अपने अंदर के अहंकार को जो है मिटा सकें, और हम लोग उसको जान सकें जिसके द्वारा उस अविनाशी को जान सकें, जिससे हम लोग परम सत्य को जान सकें, और फिर हम लोग खुश हो सकें। नहीं तो हमारा जो मन का जो भूख है कभी समाप्त होने वाला है नहीं। तो यही है, यहाँ बोल रहे हैं कि अविनाशी, जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले जो ये है, ये कौन है, जो शरीरी है, जो देही है, जो शरीर के अंदर में रहता है, जो देह के अंदर में रहता है। और उसका जो ये शरीरी के जो ये देह है वो अंत वाले हैं, ये इसको तो हम बचा ही नहीं सकते हैं अर्जुन। ये किसी का जो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि किसी का भी जो देह है वो देह बच ही नहीं सकता है। यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं किसी का देह जो है यहाँ पे बच ही नहीं सकता है, यानी कि न अर्जुन का देह बचेगा, न भीम का देह बचेगा, न दुर्योधन का देह बचेगा, न भीष्म का देह बचेगा, किसी का भी देह यहाँ पे बचने वाला नहीं है, ठीक है। सब कोई जो है प्रकृति का चीज़ है, प्रकृति में ही छोड़ के रहता है, और प्रकृति से परे जो है परमात्मा वो है, ठीक है। तो उसमें जो है वहाँ पे वो अविनाशी तत्व है। हमें उस चीज़ को जानना है कि जो कि प्रकृति से बाहर है। जब हम लोग उस तत्व को जान लेते हैं तो हमें दुख नहीं होता है। तो उस तत्व को हमें तत्व से जानना है जो कि अविनाशी है, ठीक है। तो ये था हमारे 18वां श्लोक तक। अब हम लोग आगे श्लोक में चलते हैं जो कि है 19वां श्लोक, ठीक है। तो ये है अपना यहाँ पे 19वां श्लोक। तो 19वां श्लोक में होता है, आया हुआ है यहाँ पे कि यह एनम वेति हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानित न अयम हंति न हन्यते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अब उस शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, उस देही के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो प्रत्येक मनुष्य का शरीर का जो अंदर में जो बोला जाता है, कि अंदर में कहने का मतलब ये नहीं कि अंदर में कोई एक पॉइंट है जहाँ पे वो रह रहा है, नहीं, शरीर के कण कण में वो, मतलब कि शरीर के जो प्रत्येक कण है, शरीर का ही कण क्या बोले, मतलब कि हर एक जो वस्तु होता है, हर एक वस्तु का अपना एक स्वभाव होता है, हर एक वस्तु में अपना आत्मा होता है। नहीं, जरूरी नहीं है कि मनुष्य के ही शरीर में हो। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि मनुष्य के शरीर में, यहाँ पे वो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो मनुष्य का जो है, जो मनुष्य इस शरीर में जो रहता है उसको मानता है, ठीक है, मरा हुआ मानता है, ठीक है, जो मनुष्य अपने शरीर में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य के ही शरीर में रहता है आत्मा, तो मतलब कि कण कण में हम लोग क्या बोलते हैं कि इस जो ये संसार है, हम लोग बोलते हैं ना कि संसार के कण कण में परमात्मा है, ठीक है, कण कण में परमात्मा है। और प्रत्येक कण पूरे परमात्मा को नहीं जान सकता है, तो उसे सबसे पहले क्या करना होता है, अपने स्वभाव को प्राप्त करना होता है, जो उसका परम शुद्ध स्वभाव है, जो उसका आत्मा का स्वभाव है। तो प्रत्येक कण अपने आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करता है, और जब प्रत्येक कण अपने आत्मा का स्वभाव को प्राप्त करता है तो वो तुरंत परमात्मा के साथ एक हो जाता है, ठीक है। अपने आत्मा को स्वभाव को समझते ही, जानते ही वो परमात्मा के साथ एक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आत्मा है, वो ही आत्मा है, नहीं, कण कण मतलब कि पूरा शरीर के कण कण में ही वो आत्मा है, ठीक है, वो कण कण में आत्मा है। और शरीर का एक मतलब कि शरीर चक्र है, वो बदलते रहता है। तो जब तक है तब तक, मतलब कि जब तक उसका योग्यता है तब तक है, फिर लीला खत्म, फिर कहानी खत्म हो गया इसका।
तो फिर हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। तो जब जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो फिर कनेक्शन उस जो है आत्मा के साथ ये शरीर का जो है फिर से मतलब कि जो है अब शरीर उस चेतना को पकड़ नहीं पाता है जिसके द्वारा हम लोग जान पा रहे हैं। वो चेतना समाप्त हो जाती है जिसके द्वारा हम लोग इसको क्या कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। तो वो समाप्त हो जाता है तो फिर से चेतना अलग रूप में प्रकट होगी। तो बार बार चेतना अलग अलग रूप में प्रकट होती रहती है। तो अब ये जो है शरीर के अंदर में शरीरी जो है, जो देह के अंदर में देही है, जो इसे अविनाशी यानी कि जो शरीरी को, जो इस अविनाशी यानी शरीरी को मारने वाला समझता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह न मारता है न मारा जाता है। ठीक है, तो आदमी को अक्सर भ्रम हो जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग चीज़ों को समझते हैं संसार में, तो संविधान, हर देश का संविधान होता है, लोग होता है, लोग चीज़ें होती हैं। तो चीज़ें क्या होती है यहाँ पे कि वो चीज़ ऐसी होती हैं कि वो स्थूल रूप में कार्य करती हैं। जो भी संविधान है, ठीक है, किसी भी देश का हो या किसी भी समाज का कुछ नियम हो या चीज़ें हों, वो स्थूल रूप में कार्य करती हैं। किस रूप में कार्य करती हैं? स्थूल रूप में कार्य करती हैं। वो ज़्यादा सूक्ष्म जाति नहीं है और करना भी पड़ता है। बाहर से जो भी काम होता है उसको स्थूल रूप में करना ही पड़ता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा गलती कर रहा है तो हमें मारना भी पड़ेगा। वही तो कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं ना कि अर्जुन को कि जाओ तुम मारो, दुर्योधन से लड़ो। दुर्योधन से लड़ना तो फिर भी ठीक था, भीष्म से लड़ो जो तुम्हारे दादा हैं, अपने गुरु जिन्होंने सिखाया तुम्हें तीर चलाना, द्रोणाचार्य, उनसे जाके लड़ो, कृपाचार्य से लड़ो। मतलब जो भी अपने अपने भाइयों से लड़े, हर किसी से लड़ो जो मतलब कि अपने हैं, यानी कि जो उन्हें स्वयं अपने इतने दिल के करीब मानते हैं। उन्हीं लोगों से कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि तुम लड़ो, जाके तुम क्या करो, लड़ो। लड़ने के लिए बोल रहे हैं। इसी पिछले श्लोक में बोला था उन्होंने, 18वां ही श्लोक में यहाँ पे बोला है, ठीक है, कि तुम हे अर्जुन जो अविनाशी है और जो नित्य रहने वाला जो शरीरी है, अंत वाले हैं, तो शरीर की चिंता छोड़ दो क्योंकि ये अंत वाले हैं, इनका तो अंत होगा ही। और जो अविनाशी है, जो नित्य रहने वाले हैं, ठीक है, वो कभी अंत होता नहीं है, वो तो हमेशा फिक्स ही रहता है। जो बाहर जो शरीर है वो तो उसको फिक्स रहता नहीं है। तो दोनों ही तरफ से टेंशन खत्म है। ठीक है, तो जब दोनों ही तरफ से टेंशन खत्म है तो हे अर्जुन तुम क्या करो, युद्ध करो, चिंता मुक्त होकर के युद्ध करो। अब जो है अंदर जो अविनाशी है, जो अभी हम लोग देखें जिसका विनाश नहीं हो सकता है, जो अविनाशी है यानी कि जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है। और यह अविनाशी क्या है? सत्य। सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता है। संसार में सत्य कुछ छुप जाता है लेकिन नाश का तो कोई स्वभाव नहीं है, नाश कभी होता नहीं है। यहाँ तक कि कर्म फल अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। कुछ कर्म फल के नियम हमें समझ में आते हैं, कुछ कर्म फल के नियम हमें समझ में नहीं आते हैं। धर्म का एक पॉइंट होता है कि हम कर्म को बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। जितना जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से हम ईमानदारी पूर्वक कोई भी कर्म करें। क्योंकि अगर हम लोग गलत कर्म करेंगे तो उसका परिणाम स्वरूप देख के कोई दूसरा भी गलत कर्म करेगा और फिर से अस्त व्यस्तता आरंभ हो ही जाएगी। और संसार में अस्त व्यस्तता आरंभ हो जाएगी तो जिसे पता है सत्य का उसके तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना जान ही रहा है कि ठीक है चल रहा है तो चलने देते हैं अस्त व्यवस्था। परमात्मा के लिए तो कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन जो अगर इस चीज़ को अच्छे से समझ रहा है तो ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं उत्पन्न करेगा। वो क्यों कहेगा कि मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था उत्पन्न करने का क्या प्रयोजन है? कोई वैसा अर्थव्यवस्था उत्पन्न नहीं करेगा। वो आराम से प्रेम पूर्वक रहेगा, जितना भी हो सकता है अपने बुद्धि के हिसाब से कार्य करेगा, सीखने की कोशिश करेगा, माया का जो संसार है उसको जानने की कोशिश करेगा, खेल के रूप में हो गया या किसी भी रूप में, लेकिन ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य संपन्न करेगा। जहाँ भी ईमानदारी हो सकता है वहाँ बरतने की कोशिश करेगा, चीज़ों को समझेंगे। ये जो है मनुष्य का स्वभाव होता है। तो उस अविनाशी को जानने में न रहे, तो उसी अविनाशी के बारे में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले, ये तो यहाँ पे हो गया है। और शरीर से जो बोल रहे हैं कि जो तुम्हें शरीर प्राप्त हुआ है उसका उपयोग करो तुम, कि अर्जुन इस शरीर से तुम क्या करो, युद्ध करो, क्योंकि जो सामने हमारे प्रकट हुए हैं वो युद्ध के लिए ललायित हैं। वो बिना युद्ध किए हमारे हिस्से का तो छोड़ें, थोड़ा सा भी जो ज़मीन है उसे देने के लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं। जब वो के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं तो युद्ध ही हमारे लिए एकमात्र प्रयोजन, मतलब एकमात्र उपाय बचता है। और हमें युद्ध करना ही करना चाहिए। हम किसी भी कीमत पे अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि ये अब हमारे लिए कर्तव्य बन गया है। क्योंकि हम लोग मोड़ेंगे तो लोग भी मोड़ेंगे इसे देख करके, और फिर ये गलत परिणाम जाएगा। तो हमें गलत के विरुद्ध क्या होना होगा, खड़ा होना होगा। यही जो है यहाँ पे संदेश दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग बिना सत्य को जाने गलत के प्रति खड़ा होंगे तो हमें डर होगा कि अरे अब तो हम समाप्त हो जाएंगे,
अब तो हम बचेंगे ही नहीं। अगर हम मर जाते हैं तो हमारा क्या होगा, पूरा जो है जितना भी हो सकता है कि अपना धड़कन वगैरह सब चीज़ सब समाप्त हो जाएंगे। और फिर जैसे ही हमारा अगर सब चीज़ समाप्त हो जाता है तो फिर किस काम के, किसी काम के नहीं। तो इस चीज़ को देखते हुए, इसी चीज़ को देखते हुए हमें क्या आवश्यक है कि हम कर्म को, जो भी कर्म है उसको सावधानीपूर्वक करें, और जो भी हम समझ में आ रहा है, जो भी हमें ज्ञान आ रहा है, उस चीज़ को हम दूसरे को बताएं भी। क्योंकि बिना बताए, बिना सीखे ये जो समस्या है वो तो चलती रहेगी। इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। ये तो अंतिम उपाय है कि हम लोग सबको सिखाएं और लोग अधिक से अधिक लोग सीख जाएं। बहुत कम लोग अगर गड़बड़ रहेंगे तो लोग, अधिकतर लोग उसको क्या करेंगे, सिखा देंगे। लेकिन अधिकतर लोग जो अगर गड़बड़ ही कर रहे हैं तो सिखाने वाला ही मतलब कि घपला कर रहा है या घोटालाबाजी कर रहा है। ये निष्कर्ष यहाँ पे निकल के आता है। तो उस चीज़ से हमें यहाँ पे बचना है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो इसे अविनाशी यानी कि मारने वाला समझता है, ठीक है, इसको मारने वाला समझता है, यानी कि अविनाशी शरीरी को, यानी कि जो शरीरी है, जो देह के अंदर में शरीरी है, जो इसको मारने वाला समझता है, और जो मनुष्य इसको मरा मानता है। कि आदमी क्या सोचता है कि जो मनुष्य के शरीर में जो शरीरी है वो मारने वाला है, कि वो किसी को मार रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं समझो कि तुम किसी को मार रहे हो। तुम्हारा प्रकृति ही प्रकृति में वर्त रहा है कि तुम्हारा हाथ है, तुमको प्रेरणा आ जाएगी। जब तुम चीज़ों को सही से समझ जाओगे तो सही प्रेरणा तुम्हारे पास आएगी, और सही प्रेरणा के अनुरूप तुम कर्म करोगे। ठीक है, उस सही प्रेरणा के अनुरूप हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्म करेंगे। क्योंकि जब तक से हमारे पास सही चीज़ें ना आएंगी तो हम लोग गलत डटा रहेगा। और गलत के अगर अनुरूप अगर हम लोग कार्य करते हैं तो उसका परिणाम स्वरूप फिर से गलत होना तो निश्चित हो ही जाएगा। कर्म का तो यही सिद्धांत है कि अगर हम लोग गलत करेंगे, किसी को पता चल गया तो सीधे ही गलत करने के लिए अपने ताक में रहेगा। आज गलत करे तो नहीं तो कल गलत के लिए तो ताक में रहेगा ही। तो हमें इस समस्या से, चक्र से अगर बाहर निकलना है तो हमें सत्य के ओर ही जाना होगा। सत्य के अलावा दूसरा कोई कुंडी नहीं है जिसे पकड़ के हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसे जानना ही जानना होगा। ये एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला समझता है, यानी कि आत्मा को जो मारने वाला समझता है, और जो इसको मारा समझता है, यानी कि जो ये आत्मा है, शरीर के मारे जाने पर भी ये मरती नहीं है, और इसे ये न तो कभी किसी को मारती है, क्योंकि इसका प्रकृति से कोई संबंध है ही नहीं। जिस चीज़ का प्रकृति से संबंध हो वो ना कुछ प्रकृति के लिए कार्य करेगा। ये जो आत्मा है उसका संबंध प्रकृति से है ही नहीं, ये तो प्रकृति से परे की चीज़ें हो गई। तो जब ये प्रकृति से परे की चीज़ हो गई, यहाँ पे जब हमें पता चल गया कि जो ये चीज़ें वो प्रकृति से परे है, तो फिर क्यों, फिर मतलब कि क्यों, मतलब कि क्या उपाय है कि हम इससे बच सकें? कोई उपाय नहीं है। हमें इसका प्रकृति से जो है समस्या है उसको हम लोग सीखना पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा। ये यहाँ पे पॉइंट है। तो इन चीज़ों को ही हमें धीरे धीरे क्या करके करना होगा, देखना होगा, सीखना होगा, तभी जा करके हम जो है सत्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो उस अविनाशी जो शरीर है उसको मारने वाला मानता है, और जो समुदाय इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही इस नहीं जानते कि वह न मरता है और न मारा जाता है। ये जो है यहाँ पे यथार्थ सत्य आ गया कि वह न मरता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। ये इसके लिए बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि न तो वो मारा जाता है, न किसी के द्वारा वो मारा जाता है। यानी कि शरीर तो कुछ करता ही नहीं है, शरीर के होने मात्र से ही चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है इसका कुल मिला जुला के अर्थ है श्लोक नंबर 19 का। अब और हम लोग आगे चलते हैं, अगला श्लोक में क्या दिया गया है। तो ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, तो इस श्लोक के बारे में हम लोग, जो 20वां श्लोक है, ये एक इम्पोर्टेंट श्लोक है जो कि अक्सर हम लोग देखते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का पुण्यतिथि होता है तो यही श्लोक लिखा रहता है। तो इस श्लोक को समझना जो है उतना ही आवश्यक है, जैसे कि हम लोग पीछे के श्लोकों को धीरे धीरे करके समझ रहे हैं, तो इस श्लोक को भी वैसे ही यहाँ पे समझना होगा। तो अभी तक हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक कोई ठोस कारण वैसा दिख नहीं रहा है जहाँ से हम लोग याद कर सकें। ठीक है, अपने को, क्योंकि यहाँ पे जो कार्य है वो स्वयं है अपने को मिटाना। अपने को बिना मिटाए चीज़ों को हम लोग यहाँ पे खोज नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे लिए यहाँ पे पॉइंट है कि बिना इसे हम लोग जाने हम लोग इस चीज़ को खोज नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो उस चीज़ को हमें धीरे धीरे जानना होगा, सत्य को जानना होगा, तभी जा कर के जो है हम प्रेम पूर्वक अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। नहीं तो दुख तो है जो अवश्यंभावी है। काल अपने हाथों से दुख लिख देता है, काल चक्र किसी को माफ़ी नहीं करता है। बहुत ही गंभीर परिणाम होते हैं हर एक हमारे जो कर्म के। इसलिए बहुत ही सावधान रहें कि हम जो भी कर्म करने जा रहे हैं, किसी
वासना के वजह से, किसी कामना की वजह से तो उस कर्म को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वासना और कामना का जो स्रोत है, जहाँ से वो कामना उत्पन्न हो रही है, वो कामना का जो स्रोत है वही समस्यात्मक है। हमें उस स्रोत को समझना होगा कि हो सकता है कि उस स्रोत को ही कोई गलत जो डाटा है वो प्रदान कर रहा हो, तो हमें उस श्लोक को समझना होगा, उसमें जो वैल्यू जा रही है उस वैल्यूज़ को समझना होगा, तभी जा कर के ये चीज़ें जो हैं काम कर सकती हैं। अन्यथा अगर हम लोग दूसरे तरीके से खोजने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम लोग श्लोक संख्या 19 तक हमने श्लोक को देखा, और अगले वीडियो में हम लोग 20 और उसके आगे के श्लोकों पे पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।